डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्पेशल क्लास ऑफ लीनो स्ट्रक्चर्स का सेकेंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। हम फर्स्ट पार्ट में जहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं वहाँ से आगे आज बढ़ते हैं। हम कॉम्बिनेशन ऑफ लीनो विद एक्स्ट्रा बार एंड वेफ्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सेकेंड पिक का हम पैक प्लान देख रहे थे। जो वीविंग प्लान है उसे हम देख रहे थे। बेसिकली सेकंड पिक पे देखिए, सेकंड पिक पे अपना जो स्टैंडर्ड एंड है वो प्लेन बीम में है, और जो क्रॉसिंग एंड है कोई भी इंटरलेस नहीं कर रहा है। सेकंड पिक में देखिए क्रॉसिंग एंड सारे डाउन में है, तो इसका मतलब सिर्फ स्टैंडर्ड एंड वाला सेट ओपन होगा। तो इन्होंने इसीलिए जो अपना जो डॉप स्ट्रक्चर है, डॉप है, और इसके साथ साथ फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड है वो भी डाउन है, और सारे जितने भी हील्ड्स हैं वो डाउन होके सिर्फ जो अपना स्टैंडर्ड हील्ड वाला शाफ्ट है जो प्लेन वीव का वो अपना ओपन है। वो दिख रहा होगा, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम तीसरे पिक पे चलते हैं। सिमिलरली जो तीसरा पिक पे हम जब देखते हैं, तीसरे पिक पे देखते हैं तो अपना क्रॉसिंग एंड जो है वो फर्स्ट वाले बार पे अप हुआ है। इसका मतलब ये है, ये जो क्रॉसिंग एंड है ये अपना जो गवर्नड है वो है बैक हील्ड शाफ्ट से। तो हमारा जो शेड होगा, अगर हम बॉटम डाउपिंग का शेड देखें तो जो क्रॉसिंग एंड हमें अप करना है और वो भी हमें बैक हील्ड शाफ्ट से करना है। तो वो वाला जो एक्चुअल शेड आता है उस शेड में आता है अपना डॉप अप होता है और बैक हील्ड शाफ्ट अप होता है। तो ये डॉप अप है, बैक हील्ड शाफ्ट अप है। इसके अलावा जो प्लेन बीम में स्टैंडर्ड एंड है इंटरलेस कर रहे हैं वो अपने दिए गए हैं डायग्राम में। अब हम चलते हैं अपने चौथे पिक पे। चौथे पिक में देखा जाए तो सारे जितने अभी क्रॉसिंग एंड है वो सारा डाउन है, सिर्फ स्टैंडर्ड एंड अप है। तो हमारा वो वाला सेट खुलेगा जिसमें क्रॉसिंग एंड डाउन रहता है, स्टैंडर्ड सेट अप रहता है। तो हम बॉटम डाउपिंग का वही वाला सेट देखते हैं, तो सिर्फ जो उसमें डाउप भी डाउन रहता है, फास्ट वो फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड भी डाउन रहती है, बैक क्रॉसिंग हील्ड भी डाउन रहती है, सिर्फ अप रहता है वो है स्टैंडर्ड एंड। चौथे पिक में भी वही किया है उन्होंने, प्लेन वीव का स्टैंडर्ड एंड अप किया हुआ है। अब हम चलते हैं सिमिलरली पाँचवें में। पाँचवा इज द सिमिलर टू द फर्स्ट वन। फिफ्थ इज द सिमिलर टू द फर्स्ट वन। फॉर द अगर हम देखें क्रॉसिंग एंड और उसके लिए क्रॉसिंग एंड और स्टैंडर्ड एंड के लिए देखें तो ये सिमिलर टू द फर्स्ट वन है बस। अब पाँचवें में अगर हम देखा जाए, पाँचवें पिक में हमें देखा जाए तो अपना जो हील्ड शाफ्ट हैं, जो अपना हमने हील्ड शाफ्ट लिए थे एक्स्ट्रा बार के लिए, जो हमने हील्ड शाफ्ट लिए थे, हमने बेसिकली 3 हील्ड शाफ्ट यूज़ किए थे। जो तीसरा वाला हील्ड शाफ्ट है उसमें एक्स्ट्रा बार में अपना एक इंटरलेसमेंट आया हुआ है। तो पाँचवें में यही हमने शो किया हुआ है। पाँचवें में एक इंटरलेसमेंट जो एक्स्ट्रा बार की तीसरी हील्ड है उसमें आया हुआ है। ये जो है इंटरलेसमेंट, ये तीसरी हील्ड में इंटरलेसमेंट आया हुआ है। यही डिफरेंस है, तो इन्होंने एक्स्ट्रा बार का एक हमने यहाँ पे ले लिया। सिमिलरली छठवें में जाके देखते हैं। छठवां अगर हम क्रॉसिंग एंड और स्टैंडर्ड एंड की बात करें तो सारे क्रॉसिंग एंड और स्टैंडर्ड एंड सिमिलर टू द इट इज़ द सिक्स्थ वन, सिमिलर टू द सेकेंड वन। तो उन्होंने सेकेंड वन को कॉपी किया हुआ है, एक्सेप्ट द एक्स्ट्रा बार थ्रेड, जो कि एक्स्ट्रा बार थ्रेड तीसरी हील्ड में है। इसी हिसाब से हम कंप्लीट डिज़ाइन को कंप्लीट करते जाएंगे। अब हम जब इस एंड पे आते हैं तो ये एंड इज सिमिलर टू द थर्ड वन, थर्ड पिक के सिमिलर है। तो एक्स्ट्रा बार के लिए हमने थर्ड पिक सेम रखा हुआ है, लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं तो ये जो एक्स्ट्रा बार में हील्ड नंबर 1 में भी है एक्स्ट्रा बार, और हील्ड नंबर 2 में भी है, हील्ड नंबर 3 में भी है। तो तीनों चीज़ें रंगी गई होंगी।
सिमिलरली अगर हम इस वाले एंड को देखते हैं तो ये वाला एंड इज सिमिलर टू द फर्स्ट वन एंड, लेकिन जो एक्स्ट्रा बार में जो हमने हील्ड यूज़ किए हैं वो दूसरी हील्ड में भी जाएगा और थर्ड हील्ड में ही जाएगा, तो वही है। तो इस तरीके से हम कंप्लीट डिज़ाइन को करते हैं। अब इसमें आई थिंक कॉम्बिनेशन ऑफ लिनो विद एक्स्ट्रा बार एंड एक्स्ट्रा बिट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने पूरी तरह से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डिज़ाइन कर दी है, इसमें समझ में आ जानी चाहिए। अब इसकी जो एक्चुअल फैब्रिक आता है वो इस तरीके का फैब्रिक बनता है। अब हम चलते हैं टू डाउप पैटर्न पे। इस टाइप के पैटर्न में जो डाउप है वो सेग्रीगेटेड होता है, मतलब डिफरेंट डाउप होता है। जो अगर हमने गॉज स्ट्रक्चर देखे तो वर्टिकल गॉज स्ट्रक्चर में जो हमारे ड्राफ्टिंग प्लान के जो डाउप हैं वो दो या दो से अधिक होते हैं। जब डाउप दो या दो से अधिक डाउप होंगे तो उनकी बैक क्रॉसिंग हील्ड, फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड भी डिफरेंट होंगी। स्टैंडर्ड ही सिमिलर हो सकती हैं, लेकिन बैक क्रॉसिंग हील्ड और उसकी ये जो फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड है वो डिफरेंट होनी ही है, क्योंकि डॉप से थ्रेडिंग डॉप रखता है फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड में, और जो थ्रेड की थ्रेडिंग होती है वो डॉप से होके फिर बैक क्रॉसिंग हील्ड में थ्रेडिंग होती है। तो मतलब अगर हमें दो या दो से अधिक डॉप किसी डिज़ाइन में यूज करने हैं तो उसके लिए हमारी फ्रंट दो डॉप भी होंगे, दो या दो से अधिक डॉप भी होंगे। जितने डॉप होंगे उतनी फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड होंगी और उतने ही अपने बैक क्रॉसिंग हील्ड होंगी। अब हाँ, स्टैंडर्ड हील्ड सिमिलर हो सकती हैं। अब हम इसी डिज़ाइन को देख के चलते हैं। ये डिज़ाइन बेसिकली स्पाइडर वेब स्ट्रक्चर फैब्रिक बनाती है, जिसे कह सकते हैं मकड़ी के जाल वाला फैब्रिक, स्पेशल फैब्रिक है बेसिकली। अब हम इसको देख के चलते हैं। इसमें दो डॉप उन्होंने यूज़ किए हैं। हमने एक डॉप ये यूज़ किया है, एक डॉप ये यूज़ किया है। F1 के नीचे की लाइन है एक डॉप, और F2 के नीचे की लाइन है जो डॉप के डॉप शाफ्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो हमने जो पहले वाले डॉप है उसके लिए फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड हमने F1 दी है, दूसरे वाले डॉप के लिए फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड F2 दी है। अब अपने पहले वाले डॉप के लिए बैक क्रॉसिंग हील्ड B1 है और दूसरे वाले डॉप के लिए बैक क्रॉसिंग हील्ड B2 है। इतना समझ में आता होगा। पहले वाली जो दो गॉज स्ट्रक्चर बने हैं वो बने हैं सारे ये पहले वाले डॉप मेथड से बने हुए हैं, और ये वाला जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये कंप्लीट, ये दोनों स्ट्रक्चर ये दूसरे डॉप से बने हुए हैं, ये वाले भी दूसरे डॉप से बना हुआ है, ये पहले डॉप से बना हुआ है। तो इस तरीके से इन्होंने डिज़ाइन दी है, और ये जो डिज़ाइन है बेसिकली डिज़ाइन कंप्लीट होती है 12 एंड्स में। तो 12 एंड्स में जो डिज़ाइन कंप्लीट हो रही है, ऑल्दो इन्होंने जो डिज़ाइनिंग का जो डायग्राम बनाया हुआ है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। तो इस डायग्राम को ना देखते हुए मैंने मैनुअली डिज़ाइन बनाया हुआ है, उस डायग्राम को हम देखेंगे। बुक्स में हमेशा राइट नहीं होता है, मतलब कभी कभी मिस्टेक उन राइटर से भी हो जाती है। इन्होंने स्मॉल मिस्टेक की है। जो एक हील्ड शाफ्ट है जिसे हम कहेंगे फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड शाफ्ट F1 और बैक क्रॉसिंग हील्ड शाफ्ट F2, इसके जो वीविंग प्लान है वो थोड़ा सा इंटरचेंज हो गया है। प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, मे भी हो सकता है कोई मिस्टेक हो, तो हमने यहाँ से बनाया हुआ है। अब हम पहले वाले पिक को देख के चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये सारा हमने बॉटम टॉप ही यूज़ किया है इस डायग्राम में। ये ध्यान देने की ज़रूरत है, हमने अब तक जितने प्लान बताए हैं उसमें सिर्फ एक स्ट्रक्चर है जो हमने कॉर्डर लिनो पढ़ी थी, उसी में हमने टॉप डाउन प्लान यूज़ किया है। अदरवाइज सारे स्ट्रक्चर्स में हमने अब तक बॉटम डाउन प्लान ही यूज़ किया हुआ है। अब हम देख के चलते हैं, ये वाला है पहला वाला पिक, ये वाला पिक है। इस पहले वाले पिक की अगर हम बात करते हैं तो इस डिज़ाइन स्ट्रक्चर में देखते हैं जो कि हमारा डिज़ाइन स्ट्रक्चर बना हुआ है पहले वाले डॉप से। तो पहले वाले डॉप की अगर हम हील्ड देखें तो पहली हील्ड D1 है, तो हमने यहाँ D1 लिखी हुई है। अब दूसरी हील्ड अपनी है फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड, तो हमने F1 लिखी हुई है। हमारी तीसरी हील्ड है डॉप की, जो दूसरा डॉप है उसे हमने D2 लिखा हुआ है।
चौथी वाली हील्ड है अपनी F2 की, मतलब फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड सेकेंड वाले की, तो इसे हमने F2 लिखा हुआ है। और पांचवी वाली हील्ड अपनी, जो अपनी बैक क्रॉसिंग हील्ड अपने प्लान नंबर 1 की है, वो हमने यहाँ लिखी है पांचवी वाली हील्ड। और छठवीं वाली हील्ड बैक क्रॉसिंग हील्ड प्लान नंबर वो डॉप नंबर 2 की है, तो हमने वो यहाँ B2 लिखी है। स्टैंडर्ड हील्ड कॉमन है दोनों प्लान में, स्टैंडर्ड हील्ड की हमने एक हील्ड ली है, ठीक है। और हमने ये डिज़ाइन हमारी 12 पिक पे कंप्लीट होती है, तो हमने 12 पिक के लिए हमने डिज़ाइन बनाई हुई है। ये यहाँ पे डिज़ाइन बनाई हुई है। अब हम ये एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस डिज़ाइन को हमें गौर से देखने की ज़रूरत है। हम पहले वाले पिक को लेके चलते हैं। पहला वाला पिक, अगर हम पहली वाली डिज़ाइन को देखें, इस वाली डिज़ाइन को देखें, या यहाँ पे सेम डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन को देखते हैं, तो जो पहले डॉप मेथड से बनी है तो वो सिमिलर है। हम यहाँ से ही देख के चल देते हैं इसको। ये वाला जो है अपना क्रॉसिंग एंड अप है, क्रॉसिंग एंड अप है, और किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में अप है। सिमिलरली क्रॉसिंग एंड अप है वो इस डायरेक्शन में, ये दोनों सेम है, ठीक है ना। तो पहली वाली डिज़ाइन की जो क्रॉसिंग एंड अप है वो सेम है। तो हम यहाँ पे देख के चलते हैं। अब ये क्रॉसिंग एंड किस डायरेक्शन का है, ये अपने बैक क्रॉसिंग एंड का है। क्रॉसिंग एंड डायरेक्शन ये बैक क्रॉसिंग एंड का है, तो हम ध्यान देते हैं। अब जो बैक क्रॉसिंग एंड का है, तो बैक क्रॉसिंग एंड का हमें क्रॉसिंग एंड को अप करना है, वो भी बैक क्रॉसिंग एंड से करना है। तो बॉटम डॉप में कौन सा प्लान यूज किया जाएगा, उस प्लान को हम ले लेते हैं। उसमें क्या रहता है, डॉप अप रहता है, डॉप अप रहता है, और उसके साथ साथ बैक क्रॉसिंग हील्ड अप रहती है, ठीक है। तो अब हम प्लान नंबर 1 पे चलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लिया हुआ है, पहले वाले हम पिक को देखें, फर्स्ट पिक को, इस फिगर में सबसे पहला वाला शुरुआत वाला देखते हैं हम। इसको हम बड़ा कर लेते हैं। हम अगर देखते हैं, और बड़ा हो सकता है क्या, ये अपना कर्सर नीचे नहीं जा पा रहा है। जब सबसे शुरुआत वाला हम कॉलम, सबसे शुरुआत वाला हम रो देखते हैं, जिसमें हमने पहले वाले प्लान के लिए हमने डॉप अप किया है, और साथ में बैक क्रॉसिंग यील्ड B1 को भी हमने अप किया हुआ है। तो पहला वाला प्लान हमें बिल्कुल क्लियर है, आई थिंक इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं जो अपना दूसरा वाला डाउप मेथड में यूज किया गया है, इंटरलेसिंग, उस पे चलते हैं। इसमें क्या है, अगर हम इस वाली रो को देखें, तो इसमें जो क्रॉसिंग एंड है पहले वाले पिक पे, ये जो हमने शो किया है, ये पहला वाला पिक है। क्रॉसिंग एंड हमारा कैसा गया हुआ है, क्रॉसिंग एंड हमारा गया हुआ है इस डायरेक्शन में, वो भी अप गया हुआ है। क्रॉसिंग एंड इस डायरेक्शन में अप है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये यहाँ पे कौन सा वाला थ्रेड है, ये अपना थ्रेड है दूसरे वाले प्लान का। ये भी जो थ्रेड है वो अपना है बैक क्रॉसिंग एंड वाला है। बैक क्रॉसिंग एंड वाला जो हील्ड शाफ्ट है, और हमें क्रॉसिंग एंड को अप देना है, तो हमारे पास एक ही प्लान बस आता है बॉटम डाउपिंग में। वो प्लान है अपना जिसमें डॉप अप रहता है और बैक क्रॉसिंग हील्ड अप रहती है। तो सिमिलरली हमने D2 को भी अप किया, बैक क्रॉसिंग हील्ड को भी अप किया, स्टैंडर्ड एंड अपना डाउन है। इतना समझ में आता है, इतने में आई थिंक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये वाली भी रो सिमिलर टू दैट रो है कि ये भी बैक क्रॉसिंग एंड है और यहाँ पे क्रॉसिंग एंड अप है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब हम चलते हैं ये इन वाले पिक पे, ये वाला प्लान सिमिलर टू दैट प्लान है, सिमिलर टू दैट प्लान, और ये वाला प्लान सिमिलर टू इस प्लान के है, तो इन दोनों में डिफरेंस कोई नहीं है। तो अपना पहले वाले पिक के लिए डिज़ाइन ओके हो गई। अब हम दूसरे वाले पिक की बात करते हैं। दूसरा वाला पिक ये गया हुआ है, ये जो हमने कर्सर में हम शो कर रहे हैं। अब इस वाले प्लान में देखते हैं, हम फर्स्ट रो को देखते हैं। फर्स्ट रो को देखते हैं जिसमें क्रॉसिंग एंड अप गया हुआ है, क्रॉसिंग एंड अप है,
है और वो भी किस डायरेक्शन में, वो भी बैक क्रॉसिंग हील्ड की डायरेक्शन में अप है। अब हम इस रो को भी देखते हैं तो ये भी सिमिलर टू दैट रो है, बैक क्रॉसिंग हील्ड में क्रॉसिंग एंड अप है। तो हमारा फर्स्ट डॉप प्लान के लिए हमने क्या होगा, बैक क्रॉसिंग हील्ड हमारी अप होगी, डॉप अप होगा, क्योंकि हमें क्रॉसिंग एंड को अप करना है, वो भी बैक क्रॉसिंग हील्ड से अप करना है, तो इसमें डाउप अप होना है और बैक क्रॉसिंग हील्ड भी अप होनी है और हमारा स्टैंडर्ड एंड डाउन होना है। तो वही हमने D1 को दूसरे पिक में अप किया है और हम नीचे की डायरेक्शन से चल रहे हैं, वो हम कर्सर को नहीं देख रहे हैं अभी। हमने यहाँ पे D1 को भी अप किया हुआ है हमने, और बैक क्रॉसिंग B1 को भी अप किया हुआ है, और इसके साथ साथ स्टैंडर्ड एंड को हमने डाउन किया हुआ है। अब हम चलते हैं इसी प्लान के सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में। सेकेंड वाला स्ट्रक्चर क्या है, इसमें क्रॉसिंग एंड अपना इस डायरेक्शन में अप हुआ है, क्रॉसिंग एंड अपने डॉप के डायरेक्शन में अप हुआ है, दिख रहा होगा आपको, क्रॉसिंग एंड डॉप के डायरेक्शन में अप है। तो हमें क्रॉसिंग एंड ऐसा प्लान लेना है जिसमें क्रॉसिंग एंड डॉप के डायरेक्शन में अप हो। तो वो हमारा प्लान नंबर पहला बॉटम डाउपिंग स्ट्रक्चर प्लान नंबर पहला आता है, जिसमें अपना डॉप अप रहता है और साथ में फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड भी अप रहती है। तो हमने D2 का प्लान की बात करें तो D2 में डॉप अप है और फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड भी अप है दूसरे नंबर के पिक में। हम कर्सर पे नहीं जाते हैं, हम नीचे से दूसरा नंबर देख रहे हैं, दूसरे नंबर की रो देखिए। तो जो हमारा प्लान है वो नीचे से दूसरे नंबर की रो पे D2 अप है, F2 भी अप है और स्टैंडर्ड हील्ड डाउन है। ठीक है, अब ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन इज सिमिलर टू दिस लाइन है, तो इन दोनों में के प्लान में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और ये जो कंप्लीट सिस्टम है, ये वाला सिस्टम इज सिमिलर टू दैट सिस्टम, तो भी डिफरेंस नहीं आना है। और ये वाला सिस्टम इस सिस्टम के इक्विवेलेंट है, तो इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं आना है। तो हमारा दूसरा पिक कंप्लीट होता है, इसमें कोई भी एम्बिग्यूटी की बात नहीं है। अब हम चलते हैं तीसरे वाले पिक पे। तीसरा वाला पिक हमारा, अगर हम पहले वाले स्ट्रक्चर में देखें तो क्रॉसिंग हील्ड हमारी अप है, क्रॉसिंग एंड हमारा अप है। क्रॉसिंग एंड हमारा अप किस डायरेक्शन में है, हमारा ये जो अपना बैक क्रॉसिंग हील्ड की डायरेक्शन है वो अप है। तो हमारे पहले वाले प्लान में बैक क्रॉसिंग हील्ड की डायरेक्शन में अप हमें जब क्रॉसिंग एंड चाहिए तो हमें बॉटम डाउपिंग का वही प्लान लेना पड़ेगा जो हमने पहले ही यूज़ किया है, जिसमें डॉप अप है, बैक क्रॉसिंग हील्ड अप है और स्टैंडर्ड एंड डाउन है। तो हमने D1 को अप किया है और B1 को भी अप किया है, स्टैंडर्ड एंड को डाउन किया हुआ है। अब हम तीसरे वाले पिक को दूसरे वाले प्लान में देखते हैं। तीसरे वाले पिक को हम दूसरे वाले प्लान में देख रहे हैं, ध्यान देने की ज़रूरत है। ये अपना तीसरा वाला पिक है, ये दूसरे वाले प्लान में है। तो यहाँ पे ये जो अपना क्रॉसिंग हील्ड है वो क्रॉसिंग एंड है, वो क्रॉसिंग एंड इस डायरेक्शन में अप है और जो ये डायरेक्शन है बैक क्रॉसिंग हील्ड की डायरेक्शन है। तो हमें क्या करना है, हमें प्लान नंबर वही लेना पड़ेगा जिसमें बैक क्रॉसिंग हील्ड अप होती है, डॉप अप होता है और स्टैंडर्ड एंड डाउन रहता है। तो हम दूसरे प्लान में अभी हमारा D1 अप रहना है, D2 हमारा अप रहना है और F2 हमारा डाउन रहना है और हमारा B2 अप रहना है, स्टैंडर्ड एंड हमारा डाउन रहना है। ठीक है, तो अब हम पहले भी कह चुके हैं कि ये वाला सिस्टम कंप्लीट सिस्टम इस कंप्लीट सिस्टम के इक्विवेलेंट है, ये वाला कंप्लीट सिस्टम इस सिस्टम के इक्विवेलेंट है। तो हम सिर्फ दो कॉलम को एनालिसिस कर लें, ये वाला कॉलम फर्स्ट कॉलम और इसका फर्स्ट कॉलम, तो हमारा कंप्लीट प्लान ओके होता है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, तो हम यही चलेंगे, हम बार बार वही रिपीट नहीं करेंगे। हम इसका पहला कॉलम देखेंगे, इसका पहला कॉलम देखेंगे, क्योंकि इसका पहला कॉलम इसके दूसरे कॉलम से इक्विवेलेंट है, ये कॉलम इसके इक्विवेलेंट है और इसका पहला कॉलम दूसरे कॉलम से इक्विवेलेंट है और ये कंप्लीट इक्विवेलेंट टू दिस के है। तो इसमें एम्बिग्यूटी नहीं आएगी। अब हम चौथे वाले पिक पे चलते हैं। 3 पिक का हमारा कंप्लीट हो गया, चौथा वाला पिक अपना ये है।
चौथे वाले पिक में हम डॉप वन में देखते हैं जो हमारा क्रॉसिंग एंड है वो ऐसा क्रॉसिंग एंड हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है और वो भी हमारी डायरेक्शन है डॉप वाली डायरेक्शन है, डॉप और फ्रंट क्रॉसिंग हिल की डायरेक्शन है। ऐसा प्लान हमें लेना पड़ेगा जिसमें ये जो डॉप और फ्रंट क्रॉसिंग हिल से बनता हो और जिसमें क्रॉसिंग एंड अप आता हो, वो हमारा पहला वाला प्लान है बॉटम डाउपिंग का, जिसमें जिसमें डॉप अप रहता है, फ्रंट क्रॉसिंग हिल अप रहती है, अपनी बैक क्रॉसिंग हिल डाउन रहती है, स्टैंडर्ड हिल डाउन रहती है। तो हमें इस प्लान में चौथे वाले पिक पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें D1 अप करना पड़ेगा। अपना फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड जो अपनी फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड है, सॉरी ये पांचवा पिक का मैं भूल गया, कौन से, एक दो तीन चार, छठवां पिक का भूल गया मैं, सॉरी सॉरी। अभी अभी हमें छठवें पिक पे नहीं जाना था, अभी हम कौन से पिक पे, चौथे पिक पे ही थे, मैं मिस्टेक कर गया, चौथे पिक पे थे हम, छठवें पिक पे भूल गए हैं। चौथा पिक कहाँ है, एक दो तीन, चौथा पिक ये है। इसमें क्या है, पहले वाले प्लान में अपनी जो क्रॉसिंग एंड है चौथे वाले प्लान में जो हमारा क्रॉसिंग एंड है वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में अप है, ध्यान देने की ज़रूरत है। चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा जो क्रॉसिंग एंड हमारा इस डायरेक्शन में अप है, क्रॉसिंग एंड जो इस डायरेक्शन में अप है, ये बैक क्रॉसिंग हिल की डायरेक्शन है। बैक क्रॉसिंग हिल्ड में हमें क्रॉसिंग एंड को अप रखना है, तो हमारा प्लान वही बनता है जिसमें डॉप अप रहता है, बैक क्रॉसिंग हिल्ड अप रहती है और फ्रंट क्रॉसिंग हिल डाउन है और स्टैंडर्ड हिल डाउन है। तो इसका मतलब हमारा D1 अप रहेगा और फ्रंट क्रॉसिंग हिल्ड F1 हमारा डाउन रहेगा। इसके बाद बैक क्रॉसिंग हिल्ड B1 अपनी अप रहेगी, स्टैंडर्ड एंड डाउन रहेगा। अब हमें ऐसे ही इस चौथे वाले प्लान में देखते हैं। चौथा वाला प्लान कहाँ गया, एक दो तीन, चौथा वाला प्लान का, इसमें अगर चौथा वाला पिक में दूसरे वाले प्लान में देखते हैं तो इसमें क्या है, इसमें भी क्रॉसिंग एंड बैक क्रॉसिंग हील्ड के इक्विवेलेंट है कि से ही जा रहा है और सिमिलर प्लान यूज किया जाएगा जिसमें अपना डॉप अप रहेगा, बैक क्रॉसिंग हील्ड अप रहेगी, फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड डाउन रहेगी और स्टैंडर्ड एंड भी की हील्ड भी डाउन रहेगी। तो हमारा इसमें D2 अप रहेगा और अपना F2 डाउन रहेगा और B2 अपना अप रहेगा और स्टैंडर्ड एंड डाउन रहेगा। तो हमारा चौथा वाला पिक कंप्लीट होता है। अब हम पांचवें वाले पिक पे चलते हैं। पांचवा वाला पिक हमारा सिमिलर टू द फोर्थ वन है पहले वाले प्लान में, ऐसे ही पांचवा वाला पिक सिमिलर टू द फोर्थ वन है इस दूसरे वाले प्लान में भी, तो हम वही लेते हैं। अब हम छठवें वाले पिक पे आते हैं जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे। छठवें वाले पिक में क्या है, इस वाले एंड को देखते हैं तो ये वाला एंड अपना ये जो डायरेक्शन है वो डॉप डायरेक्शन है और डॉप और फ्रंट क्रॉसिंग हिल की डायरेक्शन है। तो इसमें क्या रहेगा, अगर हमें क्रॉसिंग एंड को उस डायरेक्शन में अप करना है तो हमें बॉटम डॉप में पहला वाला प्लान लेना पड़ेगा जिसमें डॉप अप रहता है, फ्रंट क्रॉसिंग हिल अप रहती है, बैक क्रॉसिंग हिल डाउन रहती है और अपना स्टैंडर्ड हिल डाउन रहती है। तो अब हमें सिमिलर प्लान लेंगे तो इसमें हम D1 को हम अप करेंगे और हमारी F1 भी अप रहेगी, हमारी B1 डाउन रहेगी, स्टैंडर्ड हिल डाउन रहेगी। अब हम यही वाला प्लान इसमें लेके दूसरे वाले में लेके चलते हैं। तो इसमें जो क्रॉसिंग एंड है वो क्रॉसिंग एंड अपना बैक क्रॉसिंग हिल की डायरेक्शन में, जो कि हमने दूसरे वाले प्लान में हमारा जैसा पांचवें वाले पिक में था वैसे ही हमारा छठवें वाले पिक में है। तो इसमें हमने क्या लिया है, हमारी बैक क्रॉसिंग हिल को हमने अप किया हुआ है, डॉप को अप किया हुआ है और हमारी जो फ्रंट क्रॉसिंग हिल है F2 वो डाउन है, स्टैंडर्ड एंड हमारा डाउन है। अब हम सातवें वाले की बात करते हैं। सातवां वाला वार्प हमारा इस तरीके से जा रहा है, अगर हम पहले वाले प्लान में देखते हैं तो हमारा ये वाला सातवां वाला वार्प है जो हमारा क्रॉसिंग एंड है
जो क्रॉसिंग एंड है वो हमारा बैक क्रॉसिंग हील्ड की डायरेक्शन में और अप है। तो हमें वो वाला प्लान लेना पड़ेगा कि जिसमें क्रॉसिंग एंड बैक हील्ड की डायरेक्शन से अप होता है, तो इसमें डॉप अप रहेगा, बैक क्रॉसिंग हील्ड अप रहेगी और अपना फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड डाउन रहेगी और अपनी स्टैंडर्ड हील्ड भी डाउन रहेगी। तो हमारा प्लान में जो हमारा D1 क्या रहेगा, D1 अप रहेगा हमारा, और इसके साथ साथ हमारा V1 भी अप रहेगा, और F1 डाउन रहेगी, स्टैंडर्ड एंड S डाउन रहेगा। तो हमने वही लिया हुआ है 5 में का अगर हम वीविंग प्लान देखें। अब हम 7 में का अगर हम वीविंग प्लान देखें, 7 में का हम दूसरे वाले पे जाते हैं। 7 में का दूसरे वाले पे है क्रॉसिंग एंड हमारा अप है। यहाँ पे क्रॉसिंग एंड हमारा अप है, वो भी किस डायरेक्शन में, वो भी बैक हील्ड की डायरेक्शन में अप है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 7वें एंड के लिए बैक क्रॉसिंग हील्ड वाला अप करना पड़ेगा, जो डॉप अप करना पड़ेगा, और साथ में फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड डाउन करनी पड़ेगी और स्टैंडर्ड एंड डाउन करना पड़ेगा। इसका मतलब है D2 अप है अपनी, और B2 अप है, F2 डाउन है, स्टैंडर्ड एंड डाउन है। तो हमारा 7वां कंप्लीट होता है। अब 8वें वाले पिक पे जाते हैं। 8वां वाला पिक अगर हम पहले वाले प्लान में देखते हैं, तो 8वां वाले पिक में हमारा क्रॉसिंग एंड है वो डॉप डायरेक्शन में है, डॉप और फ्रंट हील्ड की डायरेक्शन में अप है। तो हमें पहला बार तो ऐसा हमें बॉटम डाउपिंग का प्लान लेना पड़ेगा, जिसमें बेसिकली क्रॉसिंग एंड है वो डॉप और फ्रंट हील्ड की डायरेक्शन में अप होता है। तो हमारा पहला वाला प्लान है जिसमें डॉप अप रहता है और फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड अप रहती है, बैक क्रॉसिंग हील्ड डाउन रहती है, स्टैंडर्ड एंड डाउन रहता है। तो हमें इसमें हमें फिर क्या करना पड़ेगा, D1 हमें अप करनी पड़ेगी। हमारा बेसिकली F1 भी अप रहेगा और B1 डाउन रहेगी और स्टैंडर्ड एंड भी डाउन रहेगा। अब हम दूसरे वाले, अब 8वें पिक के लिए हम सिमिलरली, जो 8वें पिक के लिए हम यहाँ पे जाके देखते हैं, तो यहाँ पे अपना जो पिक है वो सिमिलर इंटरलेसमेंट है जो हमने प्रीवियस पिक में है। मतलब बैक क्रॉसिंग हील्ड अप है और डॉप अप है और फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड डाउन है, स्टैंडर्ड एंड डाउन है। तो वही हमने किया हुआ है। D2 हमने अप किया हुआ है, F2 डाउन किया हुआ है, B2 हमने अप किया हुआ है, स्टैंडर्ड एंड हमने डाउन किया हुआ है। अब 9वें पिक की बात करते हैं। 9वां पिक हमारे पहले वाले प्लान में किस तरीके से इंटरलेस कर रहा है। 9वां पिक में हम जाते हैं तो 9वां पिक हमारा इंटरलेसमेंट क्रॉसिंग एंड अपना बेसिकली बैक हील्ड की डायरेक्शन में अप हुआ है। तो बैक हील्ड की डायरेक्शन को हम जब लेते हैं तो बैक हील्ड हमारी हमारा डॉप अप रहता है, बैक हील्ड हमारी अप रहती है, फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड हमारी डाउन रहेगी, स्टैंडर्ड एंड डाउन रहेगा। तो हमने D1 अप किया है, B1 भी अप किया हुआ है और F1 को हमने डाउन किया है, स्टैंडर्ड एंड को डाउन किया हुआ है। यही वाली अगर हम हील्ड शाफ्ट को यहाँ पे देखते हैं ले जाके, तो ये हमारा हील्ड शाफ्ट ये जो हमारा हील्ड शाफ्ट है वो यहाँ पे जाके कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे ये सिमिलरली प्रीवियस वन है। तो इसमें प्रीवियस वन में क्या था, जो अपनी बैक हील्ड शाफ्ट अपना अप था, डॉप अप था, फ्रंट हील्ड शाफ्ट डाउन था, स्टैंडर्ड एंड डाउन था। तो ये हमने वही लिया हुआ है, वही हमने किया हुआ है। D2 को हमने अप किया हुआ है और हमने B2 को भी अप किया हुआ है, F2 को हमने डाउन किया है, स्टैंडर्ड एंड को भी डाउन किया हुआ है। अब हम नेक्स्ट पिक पे जाते हैं जो अपना बेसिकली 10वें नंबर का पिक है। 10वें नंबर के 9वें नंबर का पिक है। 9वें नंबर के पिक में हमने क्या किया हुआ है, ये 9वें नंबर का पिक भी हमारा यहाँ पे जो क्रॉसिंग एंड है वो बैक हील्ड शाफ्ट की डायरेक्शन में अप है। बैक हील्ड शाफ्ट की डायरेक्शन में जब अप होता है तो हमें डॉप अप करना पड़ेगा और बैक हील्ड शाफ्ट को अप करना पड़ेगा। फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड अपनी डाउन होगी और हमारा स्टैंडर्ड एंड भी डाउन होगा। तो हमने वही लिया हुआ है। हमने D1 को अप किया हुआ है, B1 को अप किया हुआ है, F1 को डाउन किया है, स्टैंडर्ड एंड को डाउन किया है। यही वाला अगर हमारा 9वां एंड को हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे 9वां जो एंड जा रहा है वो बेसिकली ये इसमें भी क्रॉसिंग एंड अपना अप है, वो भी बैक हील्ड शाफ्ट की डायरेक्शन में। तो हमारा D2 अप रहेगा
और हमारा B2 भी अप रहेगा और F2 डाउन रहेगा, स्टैंडर्ड एंड भी डाउन रहेगा। अब हम चलते हैं 10वें नंबर के एंड पे। 10वें नंबर का एंड को अगर हम ध्यान देते हैं तो यहाँ पे जो क्रॉसिंग एंड है, वो बेसिकली बैक हील शाफ्ट की डायरेक्शन में है। बैक हील शाफ्ट की डायरेक्शन में है तो बैक हील शाफ्ट की जो डायरेक्शन है वो अपना बेसिकली उसके लिए हमें D1 को अप करना पड़ेगा। हमारा हमारा B1 भी अप होगा और हमारा F1 डाउन रहेगा, स्टैंडर्ड हील भी डाउन रहेगी। अब हम इसी 10वें वाले एंड को देखते हैं। 10वें वाले एंड को देखते हैं तो यहाँ पे ये जो 10वां वाला एंड है वो भी बैक हील शाफ्ट के अंदर ही आ रहा है। क्रॉसिंग एंड जो अप है वो बैक हील शाफ्ट की डायरेक्शन में अप है। इसका मतलब हमारा D2 भी अप रहेगा, हमारा B2 अप रहेगा, हमारा F2 डाउन रहेगा, स्टैंडर्ड एंड डाउन रहेगा। अब हम 11वें और जो लास्ट एंड है, ये हमारी जो डिज़ाइन थी, ये हमारी 11 एंड की डिज़ाइन थी। सॉरी, हमने जो पहले 12 एंड की बोली थी, सॉरी 11 एंड की डिज़ाइन है, ये 12 एंड की नहीं है। और ये जो लास्ट वाला जो अपना जो 11वां एंड है वो पहले वाले हील शाफ्ट में देखें तो हमारा बैक क्रॉसिंग हील की डायरेक्शन में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना जो D1 को अप करना पड़ेगा, हमें B1 को अप करना पड़ेगा, F1 हमारा डाउन रहेगा और हमारा स्टैंडर्ड एंड भी डाउन रहेगा। अब हम दूसरे वाले में डॉप प्लान में देखते हैं। दूसरे वाले डॉप प्लान में क्या है, ये हमारा जो क्रॉसिंग एंड है वो हमारा डॉप डायरेक्शन में अप है। डॉप डायरेक्शन में जब अप होता है तो इसका मतलब है हमें ऐसा प्लान लेना है जो डॉप फ्रंट हील शाफ्ट और के द्वारा ही अप हो। तो इसमें हमारा डॉप अप रहेगा, फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड अप रहेगी, हमारा बैक क्रॉसिंग हील्ड अपनी डाउन रहेगी और अपना स्टैंडर्ड एंड डाउन रहेगा। वही हमने लास्ट वाले एंड में किया हुआ है। आप मेरे ख्याल से ये डिज़ाइन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और समझ में आई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस हिसाब से हमें डिज़ाइनिंग करनी है। अब हमारा जो स्पाइडर वेब फैब्रिक है हम उसको देख सकते हैं। ये इस तरीके का फैब्रिक बनेगा जैसी डिज़ाइन वहाँ पे दी गई है। अपना जो लास्ट वन स्टाइल है जो अपने सिलेबस में है वो डिस्टॉर्टेड वेव स्टाइल्स है, डिस्टॉर्टेड वेव ट्रेंड स्टाइल है। इसको हमें समझने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या रहता है, इसमें जो फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड है, जो डिज़ाइन है वो दो या दो से अधिक बैक क्रॉसिंग हील्ड में बनेगी। इन सबकी दो या दो से अधिक जो बैक क्रॉसिंग हील्ड की जो फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड और डॉप है वो सेम रहता है, लेकिन जो बैक क्रॉसिंग हील्ड है वो डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल हम कॉलम देखते हैं। पहले वाले कॉलम को देखें इस डिज़ाइन में, पहले वाले जो कॉलम को देखते हैं इस डिज़ाइन का हम पहला वाला कॉलम देखते हैं तो जो अपना डॉप है और फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड है वो ये है। ये पहला डॉप है, फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड ये है। अब हम स्टैंडर्ड हील्ड हमारी ये है जो हमने दी गई है। ये जो हमने 1 नंबर हील्ड है, यहाँ पे अगर हम नंबरिंग देखें तो 1 नंबर हमारी जो हील्ड है वो स्टैंडर्ड एंड की हील्ड है और जो हमारी 2 नंबर हील्ड है ये हमारी बैक क्रॉसिंग एंड की हील्ड है। 2 नंबर हील्ड बैक क्रॉसिंग एंड की हील्ड है। अब सिमिलरली हम सेकंड नंबर वाली जो कॉलम है, जो लिनो फैब्रिक का जो कॉलम है उसमें क्या रहेगा, इसकी जो डॉप है सिमिलर टू द फर्स्ट कॉलम के है और फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड सिमिलर टू द फर्स्ट कॉलम के है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसका जो स्टैंडर्ड हील्ड देखते हैं, स्टैंडर्ड हील्ड डिफरेंट है। स्टैंडर्ड हील्ड इसकी 3 नंबर है। अगर इसमें हम देखें तो 3 नंबर स्टैंडर्ड हील्ड है, समझ में आता है। और इसकी जो बैक क्रॉसिंग हील्ड है वो 4 नंबर है। तो इन दोनों प्लान की जो स्टैंडर्ड हील्ड है और बैक क्रॉसिंग हील्ड अलग अलग है। इस डिज़ाइन को भी देखते हैं। इस डिज़ाइन में देखें तो इसका जो डॉप है वो पहले और दूसरे डॉप के इक्विवेलेंट है और जो फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड है वो भी पहले दूसरे डॉप मेथड के इक्विवेलेंट है। और अगर हम इसकी स्टैंडर्ड हील्ड देखें तो इसकी स्टैंडर्ड हील्ड 5 नंबर है और इसकी बैक क्रॉसिंग हील्ड 6 नंबर है।
तो तीसरा वाला कॉलम भी डिफरेंट है पहले दूसरे से। स्टैंडर्ड हील्ड और बैक क्रॉसिंग हील्ड के की बात की जाए तो अब हम चौथे वाले कॉलम पे आते हैं। चौथे वाले कॉलम में डॉप सेम है जो पहले दूसरे तीसरे का है, और फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड भी सेम है जो पहले दूसरे तीसरे कॉलम की है। और अब हम चलते हैं स्टैंडर्ड हील्ड पे। स्टैंडर्ड हील्ड इसका 7 नंबर है, 7वें नंबर वाला जो कॉलम है वो इसका स्टैंडर्ड हील्ड है, और जो 8वें नंबर वाला कॉलम है इसका बैक क्रॉसिंग हील्ड है। तो इसकी जो स्टैंडर्ड हील्ड और बैक क्रॉसिंग हील्ड अदर 3 कॉलम से डिफरेंट है। तो ये जो 4 कॉलम हो गए। अब हम 5वें कॉलम पे चलते हैं। 5वां कॉलम है सिमिलर टू द थर्ड कॉलम, दिख रहा होगा 5वां कॉलम सिमिलर टू द थर्ड कॉलम। तो हमें 5वें जब भी हम वीविंग प्लान देखेंगे तो हमें 5वें को ये जो 5वां है वो थर्ड कॉलम के इक्विवेलेंट है, तो हमें 5वें को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम चलते हैं 6वां कॉलम। 6वें कॉलम की बात करें तो ये जो कॉलम है वो अपना चौथे कॉलम के इक्विवेलेंट है, सिमिलर है। तो 6वें कॉलम को हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, हम चौथे कॉलम को देख लेंगे, हमारे लिए सफिशिएंट है। अब हम यहाँ देख के चलते हैं जो अपना 7वां कॉलम है। 7वां कॉलम देख के चलते हैं तो 7वां कॉलम अपना दूसरे कॉलम से इक्विवेलेंट है। तो या तो हम दूसरा कॉलम देखें या 7वां कॉलम देखें, वो हमारा सेम ही रहेगा, तो हमें दोनों देखने की ज़रूरत नहीं है। हम 8वें कॉलम की बात करें, सॉरी 7वां कॉलम अपना मिस्टेक हो गई, 7वां कॉलम अपना पहले वाले कॉलम से इक्विवेलेंट है। 8वें कॉलम की बात करें तो 8वां कॉलम हमारा दूसरे वाले कॉलम से इक्विवेलेंट है। तो बेसिकली इसमें जो चार कॉलम है जिनके बेसिकली स्टैंडर्ड हील्ड शाफ्ट और बैक क्रॉसिंग हील्ड शाफ्ट अपने चेंज हैं। हम इन 4 कॉलम को भी ले सकते हैं, अगर हम चाहें तो इन 4 कॉलम को भी ले सकते हैं। तो ये इन सारे के जो स्टैंडर्ड इन 4 कॉलम के 1 2 3 4 इन 4 कॉलम के जो स्टैंडर्ड हील्ड शाफ्ट हैं वो डिफरेंट है, और बैक क्रॉसिंग हील्ड शाफ्ट भी डिफरेंट है। तो हमें जब भी डिज़ाइन देखनी है तो हमें या तो पहले वाले 4 कॉलम देख लें या हम बाद वाले 4 कॉलम देख लें। तो जब हम पिक का प्लान बनाएंगे, जब हम वीविंग प्लान बनाएंगे तो हम सिर्फ 4 कॉलम को देखेंगे, पहले दूसरे तीसरे चौथे कॉलम को, जिसमें सारे हील्ड फ्रेम कवर हो जाते हैं। अब इसमें टोटल हील्ड फ्रेम कितने हो गए? टोटल 10 हील्ड फ्रेम है। एक तो डॉप है, एक अपना फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड है, और 8 हील्ड फ्रेम जो स्टैंडर्ड और बैक क्रॉसिंग हील्ड के हैं। तो टोटल 10 हील्ड फ्रेम की डिज़ाइन है। तो इस वाली डिज़ाइन में भी इन्होंने 10 कॉलम लिए हुए हैं। और अपने जो पिक वाइज हम देखें, पिक वाइज अपनी डिज़ाइन कंप्लीट होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पिक पे अपनी डिज़ाइन कंप्लीट हो रही है। तो हमें 9 पिक की डिज़ाइन है, और हमारे वार्प कितने हैं? वार्प हमें 10 वार्प लेने पड़ेंगे। अब हम डिज़ाइन का वीविंग प्लान हम बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहले वाले पिक पे जाते हैं, जो हमारा डिज़ाइन का पहला वाला पिक है। पहले वाले पिक इस तरीके से इंटरलेस हो रहा है। अगर हम देखें तो इसमें जो अपना क्रॉसिंग एंड है, हम ये देखते हैं, ये जो क्रॉसिंग एंड है वो इस तरीके से इंटरलेस होके आया है। ये जो क्रॉसिंग एंड है यहाँ पे अप है। अगर हम इस लाइन को देखते हैं पिक में, तो यहाँ क्रॉसिंग एंड अप है, और वो भी डायरेक्शन कौन सी है? वो डायरेक्शन है अपनी बैक क्रॉसिंग हील्ड की डायरेक्शन। जब क्रॉसिंग एंड बैक क्रॉसिंग हील्ड की डायरेक्शन में अप होना है तो हमारे पास एक प्लान होता है जिसमें डॉप अप रहता है और बैक क्रॉसिंग हील्ड भी अप रहती है, अपनी फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड डाउन रहती है, स्टैंडर्ड हील्ड हमारी डाउन रहती है। तो हमारी पहला वाला कॉलम की हमारा डॉप अप रहेगा, हमारी बैक क्रॉसिंग हील्ड अप रहेगी, और हमारा फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड डाउन रहेगी, और हमारी बेसिकली स्टैंडर्ड हील्ड हमारी डाउन रहेगी। तो पहले वाले का हम अगर बात करते हैं पहले वाले कॉलम की, तो हमारा डॉप अप है, फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड डाउन है, अपनी जो स्टैंडर्ड एंड है, जो पहले नंबर की हील्ड है, ये स्टैंडर्ड एंड है, स्टैंडर्ड एंड हमारा डाउन है,
बैक क्रॉसिंग हील्ड हमारी 2 नंबर की है, ये अप है, वही इन्होंने दिखाई हुई है। तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्लियर है। अब हम दूसरे वाले कॉलम की बात करते हैं। दूसरे वाले कॉलम की बात करें तो ये वाला है हमारा जो क्रॉसिंग एंड है, वो हमारा अप, यहाँ पे जो क्रॉसिंग एंड है हमारा, क्रॉसिंग एंड यहाँ पे गया हुआ है, ये अप है, और वो भी बैक क्रॉसिंग हील्ड की डायरेक्शन में अप है। अगर हम देखें तो ये बैक क्रॉसिंग हील्ड की डायरेक्शन में अप हो रहा है क्रॉसिंग एंड। तो हमें प्लान कौन सा लेना पड़ेगा? हमें वही लेना पड़ेगा जिसमें डॉप अप रहेगा, बैक क्रॉसिंग हील्ड अप रहेगी और फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड डाउन, स्टैंडर्ड एंड डाउन। तो हमारे दूसरे प्लान की हम बात करते हैं। हमारा डॉप अप है, फ्रंट क्रॉसिंग हील डाउन है, और इसके साथ साथ हमारा अगर हम देखें स्टैंडर्ड एंड डाउन है हमारा। 3 नंबर हमारा स्टैंडर्ड एंड है दूसरे वाले कॉलम का, तो 3 नंबर एंड का ये जो स्टैंडर्ड एंड है ये डाउन है, और हमारा बैक क्रॉसिंग हील्ड हमारी अप है। हमने यहाँ क्रॉस लगाए हुए है, चौथे नंबर का बैक क्रॉसिंग हील्ड। इस कॉलम में हम देखते हैं ये डॉप वाला है, ये अपना फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड वाला है, और 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, चौथा नंबर वाला अपना अप है जो बैक क्रॉसिंग हील्ड है। ठीक है, इतना समझ में आता होगा। अब हम चलते हैं बेसिकली तीसरे नंबर के कॉलम पे। तीसरे नंबर का कॉलम किस तरीके से डिजाइन है? इस वाले कॉलम में ये वाला एंड अपना जो हम देख रहे हैं, ये अपना स्टैंडर्ड एंड आया हुआ है। ये वाला एंड हमारा स्टैंडर्ड एंड है। ये वाला एंड हमें सभी को स्टैंडर्ड एंड दिख रहा होगा, ये स्टैंडर्ड एंड आया हुआ है। यहाँ से देखिए, ये स्टैंडर्ड एंड है। ठीक है, स्टैंडर्ड एंड भी अप है, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये क्रॉसिंग एंड है, ये क्रॉसिंग एंड भी अप है अपना। तो इस वाले प्लान में एक ये यूनिक प्लान है जिसमें हमारा क्रॉसिंग एंड भी अप है, स्टैंडर्ड एंड भी अप है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा? हमें स्टैंडर्ड एंड अप करना है, तो स्टैंडर्ड एंड को इन्होंने अप किया हुआ है। 5वां हील शाफ्ट का है स्टैंडर्ड एंड, तो इन्होंने स्टैंडर्ड एंड को अप किया हुआ है। अब हमारा क्रॉसिंग एंड भी अप होना है, तो हमारे कौन से प्लान से अप होगा? वो हमारा डॉप भी अप होना चाहिए, हमारा बैक क्रॉसिंग हील्ड भी अप होनी चाहिए, और इसके साथ साथ डॉप अप है, अपनी बैक क्रॉसिंग हील्ड अप है, अपना फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड डाउन है। इतना समझ में आ जाता होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम अपने जो लास्ट कॉलम है, चौथा वाला कॉलम पे जाते हैं। चौथे वाले कॉलम में स्टैंडर्ड एंड भी, जो स्टैंडर्ड एंड अपना बेसिकली ये है, ये स्टैंडर्ड एंड गया हुआ है, क्रॉसिंग एंड ये गया हुआ है, ये क्रॉसिंग एंड गया हुआ है, दोनों ही डाउन है। जब स्टैंडर्ड एंड और क्रॉसिंग एंड दोनों डाउन है, तो यहाँ पे दोनों डाउन हमने लिए हुए हैं। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अब हम सिमिलरली दूसरे वाले कॉलम पे जाते हैं। दूसरा वाला पिक वाला रो है, दूसरी पिक वाली रो पे जाते हैं। तो पहले वाला कॉलम को देखें तो इसमें अपना बेसिकली जो है, जो क्रॉसिंग एंड ही अप हुआ है, क्रॉसिंग एंड अप है। जब क्रॉसिंग एंड अप है, और डायरेक्शन कौन सी है? डॉप और फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड की डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन है? डॉप और फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड की डायरेक्शन है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा? हमें क्रॉसिंग एंड को अप करना है। डॉप और फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड की डायरेक्शन है, तो हमने डॉप अप किया है, फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड को अप किया है, बैक क्रॉसिंग हील्ड हमारी डाउन है। पहले वाले कॉलम की स्टैंडर्ड एंड भी हमारा डाउन है, पहले दूसरे को देखें। अब हम दूसरे वाले कॉलम को जाते हैं।